थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। गाजीपुर में भीषण गर्मी और लू चलने के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। अब जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 24 अप्रैल से सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव की ओर से इसका आदेश जारी किया गया। आजमगढ़ जिले में 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी। निकाय चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों के दावेदारों ने अपना नामांकन भी करना शुरू किया। ऐसे में नामांकन का अंतिम दिन कल 24 अप्रैल है। कानपुर में अभी तक भाजपा ने मेयर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन किसी ने बीजेपी महापौर का टिकट मांगने वाली नीतू सिंह का पोस्टर वायरल कर दिया। इसमें नीतू सिंह को बीजेपी महापौर प्रत्याशी बताते हुए बधाई दी गई। इसके साथ ही दूसरा पोस्टर नामांकन जुलूस का भी वायरल हुआ है। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एटा के रहने वाले बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे ने की। अपनी शादीशुदा प्रेमिका को पाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी। औरिया में जागृति महिला मंडल एवं बाल भवन ने संयुक्त रूप से अपना वार्षिकोत्सव मनाया। इस वर्ष के वार्षिकोत्सव की थीम रही गंगा अवतरण। वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण गंगा अवतरण थीम पर आधारित नृत्य वाटिका रही। आपको बता दें, नृत्य नाटिका रही। बच्चे एवं महिलाओं ने समान रूप से सम्मिलित होकर इसका प्रस्तुतिकरण किया। गोड्डा में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार विशेष धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस द्वारा 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। गाजीपुर वाराणसी 4 लेन पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। इतना ही नहीं, महिला के 100 के ऊपर से फर्राटा भरते रहे कई वाहन। घटना नंदगंज थाना क्षेत्र की। बांदा में आज 2 वर्षीय मासूम बच्चे को खेलते समय पानी की मोटर से करंट लग गया। करंट लगने से मासूम बच्चा बेहोश हो गया। परिजनों ने देखा तो आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बच्चे को मृत। आपको बता दें, इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी में क्षेत्र के वफारा बाजार स्थित श्री लीलानाथ शिव मंदिर प्रांगण में गत वर्षों की भांति वैशाखी पर्व पर लगने वाले 10 दिवसीय सितवाही मेला लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। अम्बेडकर नगर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित मोहन श्रीवास्तव ने नामांकन किया। जहां अकबरपुर तहसील में नामांकन किया, वहीं भारी भीड़ के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ने जुलूस निकाला। आपको बता दें कि अकबरपुर नगरपालिका से अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं चुनाव। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी में डूबने से किशोर की मौत हुई है। जहां पर किशोर दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, वहीं सूचना पर नदी के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि नदी में उतरते ही गोताखोर तलाश कर रहे हैं और परिजनों में कोहराम की स्थिति बनी हुई है। सुल्तानपुर में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पति की मौजूदगी में प्रेमी महिला से रात करीब 3 बजे मिलने उसके घर पहुंचा। प्रेमी को महिला के पति ने पकड़ लिया। कानपुर में अचानक ही मौसम ने करवट ली। घने बादलों ने कानपुर के ऊपर डेरा डाला, वहीं तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई। धूल भरी आंधी चलने के साथ ही लोगों ने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। वहीं आंधी के चलते बिजली भी गुल कर दी गई। बुलंदशहर में निकायों के अध्यक्ष पद के लिए अभी तक सूची न जारी होने के कारण भाजपा के दावेदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर 4 दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक सूची जारी न किए जाने के कारण दावेदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हरदोई में रविवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों के चलते कुछ दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक लकड़ी के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी विकराल हो गई कि आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति मच गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया।
बिजनौर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई, जहां हादसे में कार सवार की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि मृतक ईद मिलने के लिए बहन के घर जा रहा था और हल्दौर थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड पर यह हादसा हुआ। हमीरपुर जनपद में राठ कोतवाली क्षेत्र के अंडेरा गांव में पत्नी के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का विरोध करने पर एक दबंग युवक ने अपने भाई के साथ लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मऊ में गंदगी के कारण फैलने वाली संचारी रोगों को खत्म करने के लिए 17 अप्रैल से घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम जनपद के गांव-गांव में जाकर बुखार, खांसी आदि लक्षणों वाले मरीजों को चिन्हित कर रही है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के गांव में पति पत्नी और वो का मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक पत्नी पर अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसको मारने का आरोप लगा। एटा जनपद में एटा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में लगातार 2 बार 2012 और 2017 में सभी राजनीतिक दलों को मात देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले राकेश गांधी का दावा एक बार फिर मजबूत है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक बनाने का दावा है। लखनऊ में दोपहर इंदिरा नहर में प्रेमी प्रेमिका का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से निकलवाया। पुलिस आसपास के लोगों से शवों की शिनाख्त करवा रही है। रायबरेली के बछरावा कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले सड़क के किनारे मृत अवस्था में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और तहकीकात शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान एक नया मोड़ सामने आया। सहारनपुर में जोमेटो की ऑनलाइन डिलीवरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जोमेटो के करीब 300 डिलीवरी बॉय हड़ताल पर पहुंच गए। हड़ताल होने से जोमेटो कंपनी को रोजाना करीब 15 लाख रुपए का नुकसान है। वहीं जोमेटो बॉयज को रोजाना 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शामली की कांधला थाना पुलिस ने हुरमंजपुर रोड से युवती को छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी के क्षेत्र के गांव किवाना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। गाजीपुर के रेवतीपुर में लक्ष्य के अनुरूप डीबीटी के आधार पर सत्यापन एवं नवीन नामांकन में लापरवाही पाए जाने पर बीएसए ने ब्लॉक के 8 परिषदीय विद्यालयों के 22 अध्यापकों का वेतन रोक दिया। प्रयागराज में निकाय चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार और रविवार को प्रयागराज में रहेंगे। यहां चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। हाथरस में 2 अलग अलग जगहों पर हादसे हो गए। हादसे में एक 1.5 साल की बच्ची की पानी में डूबकर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर हादसे में 17 साल की किशोर की नहाते समय करंट लगने से जान चली गई। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह संदिग्ध हालत में युवती का रस्सी के फंदे से शव लटकता मिला। घटना की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी पर दही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार जुगेल थाना क्षेत्र के कुंड वासिनी देवी का दर्शन करने आए 2 अलग अलग बाइक पर सवार 6 युवक थे। सभी युवक मंदिर के समीप सोन नदी में स्नान करने गए थे। आपको बता दें कि नदी में डूबने से युवकों की मौत हो गई। कन्नौज पुलिस ने एक और शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, जहां अंतर्राज्यीय सातिर असलहा कारीगरी फैक्ट्री में असलहे बन रहे थे। वहीं पकड़े गए सातिर के पास से अधबने लगभग 27 असलहे बरामद किए गए। आपको बता दें कि एक बंदूक और अधिया सहित तमंचे और कारतूस भारी मात्रा में बरामद किए गए। अमरोहा में हादसे के बाद बाइक में लगी आग, जहां बाइक में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। आपको बता दें कि बाइक सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई और हसनपुर संभल अड्डे के निकट यह हादसा हुआ। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से अंबेडकर नगर जा रही प्राइवेट बस पर मार्बल डस्ट से लदा हुआ ट्रक पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। हादसा लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर दर्शन नगर के पास बताया जा रहा है।
यूपी में एक बार फिर बेमौसम बारिश और ओले शुरू हो गए। 30 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यही नहीं, बिजली भी गिर सकती है। जालौन झांसी में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। मेरठ में एक युवक की धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की डेड बॉडी गांव में ही सड़क किनारे खून से लथपथ मिली। हत्यारे लाश को गांव के बीचों बीच छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। नोएडा में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, डीसीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि परिजनों ने 2 पुराने विवादों की बातें बताई हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या रंजिशन हो सकती है। पश्चिमी यूपी के 2 बड़े मीट कारोबारी पुलिस प्रशासन की रडार पर हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री सील हो चुकी है। खुद हाजी याकूब इस मामले में सोनभद्र जेल में बंद है। याकूब की तरह पूर्व सांसद शाहिद अखलाक पर भी पुलिस प्रशासन की नजर है। काशीपुर के मैदानी क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक ने दहशत मचा दी है। शहर मंडराती इस मौत से हर कोई सहमा हुआ है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर शिकारी जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का सबब भी बन रही है। रामनगर इलाकों में जो आवाजाही हो रही है वो लेपर्ड की हो रही है। लगातार लेपर्ड की घटनाएं सुनने में आ रही। लोगों के द्वारा जो लेटर भी आ रहे हैं, पर उनके फ़ोन भी आ रहे हैं और उच्च स्तर से भी इस पर निर्देश प्राप्त हुए कि ये जंगली जानवरों को जो रिहायशी आबादी में क्षेत्रों में आने से रोका जाए। तो उस संबंध में ये अवगत कराना है कि वास्तव में स्थिति यह है कि जंगल में अभी जैसे आपको पता ही है, टाइगरों का एस्टिमेशन का रिजल्ट आया है, तो टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा संबंध है कि अगर टाइगर बढ़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है। रामनगर में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम हवन पूजन के साथ ही पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। जहां कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड कलाकार बिंदुदारा सिंह ने भी भागीदारी करते हुए ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। जो है जन्मदिन है और कई लोगों को बता दूं मैं, गलतफहमी होती है कि जैसे अंबेडकर जयंती है, सब जयंतियां होती हैं, सिर्फ 2 जो सबको पता है कि भगवान परशुराम अमर है, इसलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और आज रामनगर जो है भट्ट जी के नेतृत्व में जो है रामनगर की हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, आज पहला जो है इनके अंडर में जो ये सम्मेलन हो रहा है और पूरे उत्तराखंड की हमारी इकाइयाँ आई हुई हैं और साथ ही एक हमारी खुद की इकाइयाँ जो ब्राह्मण महासभा की इकाइयों के अलावा हमने जो एकता, हमारी महासभा ने एकता का जो परिचय दिया, हमेशा आगे बढ़ करके जो दूसरे संगठनों का आह्वान करा है, हम सब एक हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी का भी सदस्य हो। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान डोब श्रीकोट गांव पहुंचे और अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जानकारी देते हुए बता रहे थे, अनीता भंडारी के परिजन समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय व उनके आवास पर मिलने आते रहते थे। कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड, और थर्ड अंकिता के नाम पे कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अयोध्या में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। शहर के सिविल लाइन ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज। जहां ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की बधाई दी। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने भी सभी को ईद उल फितर के पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। आज हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या ने ईद उल फितर इंतहाई शानदार तरीके से मनाया। अल्लाह का शुक्र व एहसान है, उसका करम है। हम सब ईदगाह में फैज़ाबाद में ईद की नमाज़ पढ़ करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे साथ खुसूसियत के साथ मुंतज़मा कमेटी जामा मस्जिद टारसा के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला फ़ाज़िल बगदाद जलवाबार हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम हिस्सों में ईद मनाई गई। जहां राजधानी में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज, वहीं शहर के लगभग हर ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज। आपको बता दें कि गले मिलकर ईद की बधाई दी गई और ईदगाह स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जबलपुर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम जबलपुर द्वारा
भरताल गार्डन में संचालित स्केटिंग कोर्ट में प्रशिक्षकों के विवाद के चलते प्रशिक्षण से वंचित हो रहे खिलाड़ी विगत एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित स्केटिंग कोर्ट बच्चों को स्केटिंग की प्रैक्टिस कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित कर शहर को गौरवान्वित करने हेतु बनाया गया था। यहाँ पे सीनियर हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे हैं यार, उनको देखता हूँ मैं ऐसे कि रिंक होते हुए भी हमको यार रोड पे प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। अच्छे से कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन यार मम्मी पापा जो उनके हैं बहुत दूर दूर से आते हैं उनको लेके, और गैप नहीं कर सकते यार। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे में हम गैप करते हैं तो फिर एक दिन का गैप 5 दिन हमको पीछे लेके जाता है। तो जो अनुज सर है, मेरी उनसे बात हुई थी, मैं गया था उनसे बात करने की, सर जो भी कोचेस के बीच में लड़ाई हुई है उसमें बच्चों को क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? बच्चों का तो कुछ नहीं है गलती इसमें। स्कूल में अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद कर दिया जाता है यार, वो अपने में सोल्यूशन निकालते। तो रिंग चालू होना चाहिए था, भले किसी कोच को एंट्री नहीं मिलती, वो चीज़ ठीक थी, लेकिन यार ऐसा फैसला ले लिया कि कोई भी बच्चा अंदर नहीं जाएगा, तो ये बहुत बेकार फैसला है। मैं मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बस्ती जनपद के नगर पालिका परिषद की जिसकी सालाना आमदनी, आपको बता दें आमदनी सालाना करीब 50,29,000 मात्र है, लेकिन अगर खर्च की बात की जाए तो नगर पालिका का सालाना खर्च 44 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें अकेले कर्मियों के वेतन पर ही 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पालिका देखिए, जो भी घाटे वाली बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग मिलता है, उससे हम लोग तनख्वाह इत्यादि देते हैं। तो कोविड काल में कुछ वसूलियाँ भी काफ़ी कम रही और राज्य वित्त आयोग काफ़ी कम होता है, तो कुछ कर्मचारियों का बकाया हो गया, जिससे कुछ नगर पालिकाएँ जो है बैकलॉग है उसको क्लियर करने में लगी हुई है। और हाल फिलहाल में जो नगर पालिका के स्वकर प्रणाली लगा करके और राजस्व की वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है, और इस वित्त वर्ष में नया बोर्ड गठन होगा, तो कुछ और प्रस्ताव पास कराने हैं ताकि नगर पालिका निर्भर होने की दिशा में बढ़ सके। डोईवाला में उत्तराखंड किसान एकता मंच ने शुगर मिल के ईडी किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के साथ सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर चंद्र अग्रवाल, किसान एकता मंच के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। मिर्जापुर में टिकट बंटवारे के बाद जनपद में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने सपा से त्याग पत्र दिया। वहीं सुनील कुमार पांडे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि सुनील ने सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। अमरोहा के गांव जलालपुर धना में परशुराम जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां परशुराम की प्रतिमा का माल्यार्पण, हवन और पूजन के साथ किया गया। आगरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव बिचौला में शनिवार को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से मनाया गया और शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फकीर चंद्र शर्मा व पूर्व विधायक पुत्र सूरज शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगरा को ईद पर कस्बा पिनाहट में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में नमाज अदा कर देश के लिए अमन चैन की दुआ की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। जहां जानकारी के अनुसार कस्बा पिनाहट के टीचर कॉलोनी स्थित ईदगाह व रामलीला रोड स्थित सराय वाली मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई दी। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, जहां ईद की खुशियां मातम में बदल गई, वहीं टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। आपको बता दें, एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर में शासन द्वारा अटैचमेंट एवं स्थानांतरण पर शासन ने पूरे प्रदेश में कड़ाई स्वरूप लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश द्वारा एक महिला टीचर मेघना गोस्वामी का प्राथमिक विद्यालय बसत गुआ ब्लॉक बार से प्राथमिक विद्यालय सहरिया बस्ती कड़े सराय कला ब्लॉक ताल बेहट में स्थानांतरण कर दिया। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने सुबह 6:45 पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से हुई। अरेस्टिंग से पहले वह गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विधानसभा क्षेत्र भरमौर में लोगों को एक मरीज को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि ग्राम पंचायत गेहरा के गांव जौवा में रोड की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोगों को स्वयं ही नाले के ऊपर रास्ता बनाना पड़ा।
राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू होने वाली महंगाई राहत कैंप से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर 25 RAS अफसरों के तबादले किए। राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा ने पिछले दिनों क्राइम रेट में सुधार और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में चलाई सामूहिक धरपकड़ के डेटा रखे DGP के बाद CM अशोक गहलोत ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक निकले। आपको बता दें, निकलने वाली शोभा यात्रा शाम करीब 7:15 पर शुरू हुई। सर्व ब्राह्मण समाज जन भारी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान महापौर पुष्य मित्र भार्गव फूटी कोठी से वाहन रैली के रूप में बड़ा गणपति पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। राज्य सरकार फिर नया नियम लेकर आई है, जिससे व्यापारियों में खासी नाराजगी है। 21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब दुकानदारों से सड़क की चौड़ाई के हिसाब से प्रति वर्ग फीट की टैक्स लिया जाएगा। यह राशि 50,000 रुपए तक होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल जिले में ट्यूबवेल बोरिंग खनन पर रोक लगा दी है। इसे लेकर शनिवार को आदेश जारी कर दिया। अब यदि किसी ने अवैध तरीके से खनन किया तो FIR दर्ज की जाएगी। SDM की बिना अनुमति के बोरिंग मशीन की एंट्री भी शहर या जिले में नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65 नए केस सामने आए हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 17 केस हैं, जबकि ग्वालियर में 13, इंदौर में 9 और सागर में 11 लोग संक्रमित मिले हैं। राजगढ़, खंडवा, आगर, मालवा, सतना, सीहोर और रायसेन में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शहर के बाहरी इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहकों को शराब बेचता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आल्टो गाड़ी और अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक भवानी सिंह राठौर शनिवार को रानी सती चौराहे स्थित पशुपालन निदेशक कार्यालय पहुंचे। राठौर के यहां पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन सीकर जिला इकाई द्वारा निदेशक का घेराव किया गया। सीकर जिले में किसी सिंचाई एवं पेयजल की जरूरतों के लिए यमुना जल समझौते को लागू कराने, MSP पर कृषि जिन्सों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी जैसे मुद्दे उठाए गए। सीकर में शटरिंग व लोहे की आपको बता दें लाखों रुपए की प्लेटें चोरी करने के आरोपी को उद्योग नगर थाना पुलिस ने जयपुर जिले से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ सीकर सहित धोद, ददिया, जयपुर व टोंक में 9 मुकदमे हैं जो न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। जबलपुर में जिला अदालत ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर का दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फरमान जिला अदालत ने शनिवार शाम को ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा मालिक के साथ धोखाधड़ी करने पर सुनाया। जबलपुर जिले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में 24 घंटे में 8 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देर रात बायोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से ग्रसित 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। अजमेर में फायरिंग कर दहशत फैलाने व गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में फरार सूर्या गैंग के एक सदस्य आरोपी को विजयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था और गंगरार में फरारी काट रहा था। ईद पर घर आया तो पुलिस ने दबिश देकर पकड़ लिया। अयोध्या में 155 देशों के जल से आज अक्षय तृतीया के आपको बता दें, अक्षय तृतीया के अभिजित मुहूर्त में राम मंदिर का जलाभिषेक हुआ। इसमें करीब अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल शामिल है। 8 देशों के राजदूत सहित 40 देशों के अप्रवासी अयोध्या पहुंचे हैं। वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के भदऊ चुंगी स्थित पुराने कबाड़ टायर के गोदाम और लकड़ी के टाल में आग लग गई। आग इतनी भीषण लगी कि चंद मिनट में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। गोरखपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पति और उसकी लाश और बच्चों को लेकर घर छोड़कर फरार हो गया। गांव के लोगों ने महिला के खुदकुशी करने की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो घर पर न मृत महिला की लाश मिली न उसका पति मिला। नोएडा में विकास प्राधिकरण संस्थागत विभाग से
ITES के 86 भूखंड आवंटितों के नोटिस जारी कर दिए गए। ये नोटिस आवंटन के बाद निर्माण कार्य पूरा कर फंक्शनल सर्टिफिकेट नहीं लेने पर दिया गया। इन भूखंडों पर आवंटन निरस्त करने के लिए प्लानिंग विभाग को भेज दिया गया है। कानपुर देहात में बेमौसम के आपको बता दें, मौसम के बदले रुख ने किसानों की नींद उड़ा दिया। आसमान में बदली से सहमे किसानों की फसलों की कटाई व थ्रेशरिंग कराने के बाद जल्द घर जाने की कवायद में किसान जुटे हुए हैं। बदली के बीच चल रही तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का